तो कानपुर वनडे में टीम इंडिया ने जीत के साथ ही सीरीज में जीत का सिक्सर लगा दिया है। बेहतरीन जीत दर्ज की टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से रौंदा और लगातार छठी सीरीज जीती साल 2013 में। भारत की जीत में 2 अहम किरदार निभाए शिखर धवन और युवराज सिंह ने, जहां पर शिखर धवन ने 119 रन बनाए तो वहीं युवराज सिंह ने भी 55 रन बनाए। यही सबसे महत्वपूर्ण। अनुराग है हमारे साथ। अनुराग, युवराज सिंह के लिए अपने आप में ये सीरीज एक लिटमस टेस्ट के तौर पर थी, क्योंकि लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे। एक लंबे अरसे से अगर कहा जाए उनका बल्ला नहीं बोल रहा था और महेंद्र सिंह धोनी बार बार उन्हें बैक कर रहे थे। ऐसे में अपने कप्तान के विश्वास को भी सही साबित करना युवराज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। ऐसे में इस अर्धशतक को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे आप? देखिए ऋषभ, यहाँ पर जिस तरह से लगातार बैट से गुजर रहे थे, पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप देखें तो 4 मैचेस में मेरे ख्याल से 7 या 8 रन उनके नाम थे और उसके बाद इस सीरीज में भी वो पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। अभी एक आध दिन पहले ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जताया था धोनी ने युवराज सिंह पर और ये कहा था कि साउथ अफ्रीका सीरीज में एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा था कि ट्रम्प कार्ड जरूर साबित हो सकते हैं यहाँ पर युवराज सिंह, और वो चीज उसकी एक झलक जरूर यहाँ पर युवराज ने दिखा दी। और अगर आप पूरी तरीके से देखें तो ये जो पारी है 55 रन की पारी, इस पारी में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे वो शुरुआत में, लेकिन फिर जिस तरह से लय पकड़ी और फिर एक बार सेट होकर आउट हो गए, ये थोड़ा सा जरूर उनको मायूस करने वाला है। हालांकि कप्तान ये जरूर अब चाह रहे होंगे कि जो साउथ अफ्रीका टूर है उस टूर पे एक बेहतर प्रदर्शन युवराज सिंह करें, और जिस तरह से धोनी ने ये पहले भी कहा था कि सिर्फ गेंद से ही, बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और शायद यही वजह है कि खराब प्रदर्शन के बावजूद सिलेक्टर्स ने और खासकर धोनी ने उन पर भरोसा किया और इसीलिए वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। और ये चीज मेरे ख्याल से एक जो मनोबल है वो मनोबल पहली बार नहीं है जब युवराज पर महेंद्र सिंह धोनी ने भरोसा जताया है। 2011 वर्ल्ड कप से पहले भी धोनी ने उन पर भरोसा जताया था, उन्हें टीम में शामिल किया था और उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। न सिर्फ भारत वर्ल्ड चैंपियन बना बल्कि उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। वैसे अनुराग, कहा जा सकता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए इस मौजूदा सीरीज में तो विराट कोहली जरूर इस खिताब के सबसे बड़े हकदार नजर आते हैं। 204 रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा लीडिंग रन स्कोरर, और मैदान पर उनकी चुस्ती भी देखने वाली थी। बिल्कुल, अगर आप देखें तो सीरीज जीत में सबसे अहम रोल उन्हीं का रहा और बल्ले से रन लगातार उनके निकल रहे। हालांकि थोड़ी सी मायूसी उन्हें जरूर होगी कि जिस तरह से पिछले मैच में 99 रन पे आउट हो गए थे और इस मैच में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए, थोड़ी सी खींच जरूर उन्हें हो रही होगी। लेकिन जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा है, जिस तरह से बल्ला बोल रहा है और जिस तरह से एक कहा जाए तो वो कॉन्फिडेंस खुद में नहीं बल्कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें भी बढ़ रहे हैं, तो ये टीम के लिए भी और मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक बेहतर चीज है। और शायद मेरे ख्याल से इस सीरीज के अगर कहा जाए तो सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज जो है उन्हीं के हिसाब उन्हीं ही आंका जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर विराट कोहली इस टूर्नामेंट की अगर जीत की बात की जाए तो सबसे बड़े हकदार होंगे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मुमकिन है कि उन्हीं को दिया जाए। वैसे ओवरऑल अगर गेंदबाजी की बात करें अनुराग, तो यहाँ पर गेंदबाजों को कुछ ना कुछ संभलने की जरूरत लगती है। साउथ अफ्रीका भले ही बॉलर्स फ्रेंडली कंडीशंस हों, लेकिन एक तो टीम इंडिया वहां पर 3-3 स्पिनर्स के साथ जा रही है और ऊपर से तेज गेंदबाजों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए अगर कोई लिटमस टेस्ट होगा साउथ अफ्रीकन सीरीज में तो अपने तेज गेंदबाजों की परफॉर्मेंस को सुधारना होगा। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इम्तिहान जो है वो ऐसी पिचों पर ही होता है, क्योंकि लाइन और लेंथ अपनी बरकरार रखना एक बहुत ही उसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है गेंदबाजों को। और शायद यही वजह है ऋषभ कि आपने देखा होगा टीम में जो है जहीर खान मौजूद है। जहीर खान का जो एक्सपीरियंस है उसको वो मेरे ख्याल से काम आए, और इसीलिए जो जिस तरह से अभी जो बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से भले ही जो नए चेहरे हैं वो स्विंग और सीम में उन्हें महारत हासिल हो, लेकिन वहां पर कैसे बॉल करना है इसको लेकर उन्हें अनुभव नहीं है, और इसीलिए जहीर खान टीम है। और शायद ये जो इम्पैक्ट है, ये जो जहीर खान की मौजूदगी है वो शायद कुछ असर दिखाए और जो एक तरह से लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में जो नाकामी बहुत शुक्रिया अनुराग।